Hello bachcho, let's see the question. The question is retention of larval characters even after sexual maturity is called. And the options are parthenogenesis, ontogenesis, phylogenesis, neoteny. So let's see what is the key concept to solve the given question. So here the key concept is that कि हमें इन given terms के meaning का पता होना चाहिए. So we should be having a knowledge of the meanings of these terms. These terms include the parthenogenesis. Parthenogenesis क्या होता है? Ontogenesis, phylogenesis and the neoteny. So we should be knowing the terms meaning. So let's see the terms one by one. So पहली जो term है वो है parthenogenesis. तो पार्थिनो का मतलब होता है वर्जिन एंड जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ और फॉर्मेशन. तो पार्थिनोजेनेसिस को हम कहते हैं वर्जिन बर्थ. इसका मतलब होता है कि एग से बिना फर्टिलाइजेशन के नया ऑर्गेनिज्म बनना. सो फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग. एग का स्पर्म के साथ फ्यूजन नहीं हुआ बट द एग develops into the organism. So इस phenomenon को और इस process को हम कहते हैं parthenogenesis. And the examples include like the drones in case of honey bee colony. तो जो हम honey bee की colony में देखते हैं drones यानी males, जो male honey bees होते हैं, they are developed from the unfertilized egg. So this is called the parthenogenesis. Second जो है word दिया है वो है ontogenesis. So ontogenesis का मतलब होता है formation of an organism from its earliest form or early form, or we can say the development of an organism. Formation यहाँ पे हम लिख सकते हैं formation की जगह हम word use करेंगे development. Developmental history of an organism उसको हम ontogeny कहते हैं और एक organism का अपनी early form से develop होना. So development of an organism from its early stages. जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल लेके इसको देख सकते हैं. पहले हमारी जो लाइफ है वो शुरू होती है एक जाइगोट से. सो जाइगोट फिर आगे चल के कन्वर्ट होता है, एक मल्टी सेलुलर मोरुला बनाता है, फिर मोरुला ब्लास्टुला बनाता है, देन ब्लास्टुला गैस्ट्रुला बनाता है और फिर गैस्ट्रुला के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होके एक ऑर्गेनिज्म बनता है. तो एक ऑर्गेनिज्म का अपनी अर्ली स्टेजेस से डेवलपमेंट इसको हम कहते हैं ओंटोजेनेसिस. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द फाइलोजेनेसिस. फाइलोजेनेसिस इज द इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ अ स्पीशीज और एन ऑर्गेनिज्म. कि एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कैसे हुई है, क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके एंसेस्टर में जिससे एक मॉडर्न स्पीशीज और एक न्यू स्पीशीज बनी है. सो डेवलपमेंट और वी कैन से इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट कि क्या क्या चेंजेस आए एंसेस्टर्स के अंदर. सो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और अ स्पीशीज इज कॉल्ड द फाइलोजेनेसिस. And the next term is neoteny. So neoteny क्या है? It is the retention of larval characters in an adult organism. So क्या होता है कि कुछ organisms में physiological development is delayed. मतलब जो body का development है वो slow चल रहा है. So physiological development is delayed. तो ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोडक्शन करना शुरू कर दिया. मीन्स द सेक्सुअल ऑर्गन्स हैव बिकम मैच्योर. तो ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट स्टिल इसकी बॉडी के अंदर लार्वा के कैरेक्टर्स अभी भी प्रेजेंट है. तो अगर लार्वा के कैरेक्टर एक अडल्ट फॉर्म में अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है ऑर्गेनिज्म तो हम कहेंगे कि ये अडल्ट बन चुका है, बट इसके अंदर स्टिल लार्वा के कैरेक्टर्स प्रेजेंट है. सो सच अ फिनोमिनन इज ऑफ रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स इन एन अडल्ट इज नोन एज नियोटनी.
इसके आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे एक्सोलोटल लार्वा होता है सैलामेंडर का, तो टाइगर सैलामेंडर का जो एक्सोलोटल लार्वा है, हम देखते हैं कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देता है, बट उसकी बॉडी में जो लार्वा के कैरेक्टर्स हैं वो स्टिल मींस वो रिटेन करके रखता है। सो इस फिनोमिनन को हम नियोटनी कहते हैं। सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लार्वा के कैरेक्टर्स अडल्ट के अंदर प्रेजेंट होना, इसको हम क्या कहेंगे? तो फ्रॉम दिस डिस्कशन हमें पता चला है दैट दिस फिनोमिनन इज नोन एज द नियोटनी। So the right answer of this question is option 4, neoteny. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.